हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बायोकॉन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स का यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद में ये स्टॉक्स में कोई खास अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। तो उसके पीछे का रीजन था कि यहाँ पर जो इस स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है वो हमारा यहाँ पर किसी दूसरे रीजन की वजह से देखने को मिला था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का जो रिजल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोकॉन Q1 रिजल्ट नेट प्रॉफिट जंप 14% टू ₹660 करोड़ रिवेन्यू अप 30%। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज है ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 14% का प्रॉफिट था, पर अगर इसी को आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी वेबसाइट पर इसको बताया गया है नेट प्रॉफिट जूम्स नियरली 550% टू ₹6597 करोड़। तो यहाँ पर ये न्यूज एक अलग कुछ बात बता रही है और ये न्यूज कुछ अलग बात बता रही है। अब अगर स्टॉक्स में रियल में अगर हमारा प्रॉफिट 550% का होता तो ये स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई देता, पर स्टॉक्स में रियल जो जो प्रॉफिट जंप देखने को मिला वो 14% का था। तो जिसकी वजह से इस स्टॉक्स ने ज्यादा रिएक्शन नहीं की। साथ ही इस स्टॉक्स में जो गिरावट की वजह थी वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा कि स्टॉक्स में गिरावट की वजह क्यों थी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा एक अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक्स ने लेटेस्ट जो हाई बनाया था वो लगभग ₹373 का था और जब स्टॉक दोबारा इस लेवल के पास आया 375-74 का हाई बनाया तो स्टॉक्स ने हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके रेड इंडिकेशन दिया और उसके बाद स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हुई क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई और अब स्टॉक्स अपने इस सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है और स्टॉक्स का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था जो लगभग 350 का था और इस कैंडल का हाई भी ₹350 के आसपास का था और यहाँ पर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था 349 का और यहाँ पर फिर से स्टॉक्स ने हाई बनाया था 349 का। तो आप देख सकते हैं कि 349 यानी कि लगभग 349 या ₹50 का जो लेवल था ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दिया। यहीं पर 50 डेज का मूविंग एवरेज भी था और यहीं पर स्टॉक्स का ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल और पुराना वाला हाई लेवल था। तो जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक्स ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, स्टॉक्स नीचे आ गया और स्टॉक्स अब अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। आज भी स्टॉक्स ने लो बनाया ₹332 का। तो आप देख सकते हैं कि ₹332 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब स्टोक्स ने ये जो लेवल है ये हमारा इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई है जो लगभग ₹331 के आसपास का है। अब स्टोक्स 332 के लेवल को तोड़ेगा तो स्टोक्स नीचे की तरफ आएगा, फिर स्टोक्स का सपोर्ट लेवल ₹326 का रहेगा और फिर स्टोक्स का सपोर्ट लेवल ₹320 का रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो गिरावट दिखाई दे रही थी एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए सेम कंडीशन यहाँ पर अगर दिखाई देती है तो आपको इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और वेट करना है क्योंकि अगर स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा तो फिर स्टॉक्स का शायद सपोर्ट लेवल हमारा 300 पर भी दिखाई दे सकता है और ये वो लेवल है जहां पे स्टॉक्स ने एक दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर 150 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास भी ये दिखाई दे सकता है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। रेड कैंडल में एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ग्रीन कैंडल अगर एक के बाद एक बनाता है स्टॉक और हाई बनता है तो आपको केवल इंतजार करना है, अपने प्रॉफिट को मस्त एंजॉय करना है। जैसे कि यहाँ पर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हो रहा, तो जब तक स्टॉक्स अपने पूरे हाई के पास नहीं आ जाता जैसे यहाँ पे और उसके बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद कर दिया तो आप अपना प्रॉफिट ले सकते थे। फिर यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ, जब स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद किया तब आप अपना प्रॉफिट ले सकते थे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।